नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। सीएम पद पर संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। कल सुबह 10 बजे बता दूंगा कौन होगा सीएम। ये बड़ा बयान संजय राउत का आपको बता दें, जिसमें वो साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि कल सुबह 10 बजे बता दूंगा कौन होगा सीएम। और लगातार हम देख रहे हैं कि चुनाव खत्म होने के बाद, एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद अब सीएम पद की रेस यहां पर दोनों ही गठबंधनों में शुरू हो चुकी है। अलग अलग बयान आ रहे हैं और उसी बीच संजय राउत का ये बड़ा बयान, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कल सुबह 10 बजे बता दूंगा कौन होगा सीएम। क्या कुछ कहा, सुनिए। वैसे नतीजे आएंगे, हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160, 165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। चुनाव के नतीजे आएंगे। मैंने पहले भी कहा कि कल 10 बजे के बाद मैं कहूंगा कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। एमवीए महायुति दोनों ही तरफ से दावा कर रहे हैं कि 160 सीटों पर जीतेंगे। उधर संजय राउत कह रहे हैं कल सुबह 10 बजे बता दूंगा सीएम कौन है, वो दावा कर रहे हैं। तो काउंटिंग से पहले आप देखिए किस तरह से सीएम पद को लेकर, सीएम फेस को लेकर वार पलटवार यहां पर एमवीए और महायुति के बीच शुरू हो चुका है। दोनों ही गठबंधन दावा कर रहे हैं, एमवीए दावा कर रही है 160 सीटें जीतेंगे। पटोले और संजय राउत का स्पर्धा है कि किसने ज्यादा विवादक बयान दिए। ये वही पार्टी है जो विश्वास करती है वोट जिहाद में, नोट जिहाद में, लिकर जिहाद में, तुष्टीकरण की राजनीति, और इनकी नैया तो डूब चुकी है। जिस दिन संजय राउत नाना पटोले से कहलवाएं कि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को वंदन, मैं चैलेंज करती हूं। यहां स्पष्ट रूप से महायुति जीत के आएगी। और जो लोग विवादक बयान कर रहे हैं, मैं यही कहूंगी कि आपकी नैया तो डूब चुकी है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए। जिस तरीके से महायुति में झगड़ा चल रहा है, मैं ये कहूंगी ये युति नहीं है, ये एक झूठी गठबंधन है जो सिर्फ सत्ता में आने के लिए इन्होंने बनाई है। तो ये आपस में जो जूते चप्पल चल रहे हैं वो तो लाजमी है। रही बात कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जनता ने आप पे विश्वास नहीं जताया है, तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसकी टेंशन लेना ये बंद कर दें, क्योंकि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने वाली है। और उनके अंतर्गत जो भी एमएलए निर्णय लेंगे, जो चीफ मिनिस्टर चेहरा बनेंगे, जो मैं मानती हूं उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो पहली सरकार चली और जो उनको प्यार और विश्वास मिला जनता से, वो फिर से बहाल होगा। और मुंबई से अंकुश जायसवाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अंकुश, यहां वार पलटवार अभी काउंटिंग से पहले ही शुरू हो गया है, सीएम फेस को लेकर, आपसी झगड़ों को लेकर। अब ये बताइए कि असल में स्थिति वहां पर मुश्किलें किसके लिए आती हुई नजर आ रही है, सीएम फेस को लेकर भी और साथ ही गठबंधन की राजनीति में? क्योंकि आपस में तो हमने देखा कि टिकटों के बंटवारे ऐसे हुए कि आपस में लड़ते हुए नजर आए। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सीटों के बंटवारे ऐसे हुए कि आपस में लड़ते हुए नजर आए और कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट भी देखने को मिली। कई जगह पर बागी उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और अब रस्साकसी शुरू हो चुकी है। जब से चुनाव खत्म हुए हैं, एग्जिट पोल सामने आए हुए हैं, एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। ऐसे में दोनों पक्ष दावे कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा आपसी गठबंधन में उन्हीं के पार्टी का होगा। एक तरफ महाविकास अघाड़ी है जिसमें संजय राउत बयान दे रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी को अभी आपने सुना कि उद्धव ठाकरे को नेतृत्व करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले 2.5 साल उद्धव ठाकरे 2019 में मुख्यमंत्री बने थे और उन्हीं के नेतृत्व में 2.5 साल पूरी महाविकास अघाड़ी की सरकार चली थी। बाद में हालांकि सत्ता में बगावत हो गई थी और एकनाथ शिंदे बाद में मुख्यमंत्री बने। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी कुछ इसी तरीके की बयानबाजी आ रही है। नाना पटोले कह रहे हैं कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री होना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान और बाला साहेब तोरक कई बार सार्वजनिक मंचों से उनके बयान भी इस तरीके सुनने को आ रहे हैं। लेकिन अगर इसमें कोई रोल निभा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, राज्य का नेतृत्व कौन करेगा, तो मुझे लगता है इस राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि शरद पवार जो है इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि पूरी तरीके से शरद पवार ने अपना वेट एंड वॉच की सिचुएशन अपनाई हुई है, क्योंकि गुरुवार के दिन भी सबसे पहले मुंबई के एक 5 सितारा होटल में तीनों नेताओं की बैठक हुई थी। उसमें जयंत पाटिल शामिल थे, संजय राउत शामिल थे, बाला साहेब थोराट शामिल थे। बाद में तीनों नेता उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री गए, बाद में सिल्वर ओक भी गए। तो जाहिर सी बात है
कि यदि नंबर्स आते हैं महाविकास आघाड़ी के तो मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा महाविकास आघाड़ी के सामने। और इसी को लेकर अभी से ही रशाकसी और खींचतान चालू है। हालांकि अपना अपना पक्ष दावा कर रहा है, लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि शरद पवार इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। और जो पार्टी के जो शीर्ष नेता है, जैसे कि हालांकि जो नेता दावेदारी कर रहे हैं ये पार्टी के सेकंड लाइन के नेता है, थर्ड लाइन के नेता है, लेकिन जो उच्च हाई कमान है जैसे कि उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार, ये तीनों ही बैठ के तय करेंगे कि अगला अगर नेतृत्व कौन करेगा महाविकास आघाड़ी का, अगर महाविकास आघाड़ी के नंबर आते हैं तो वहीं कुछ इसी तरीके की खींचतान महायुति में भी दिखाई दे रही है। बीजेपी की जो नेता है चंद्रकांत बावनकुले, जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि फडणवीस को बनना चाहिए। तो वहीं शिंदे के जो एमएलए है संजय शिरसाट और प्रताप सरनाईक, वो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को बनना चाहिए। यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को भी इस तरीके का बयान आए। तो हम ये कह सकते हैं ना सिर्फ महाविकास आघाड़ी में बल्कि महायुति में भी अगर उनके नंबर आते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो यदि नंबर किसी भी गठबंधन को आता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर चर्चा अभी से ही शुरू है और खींचाखतानी भी दिखाई दे रही है। चलिए, और बाकी जो पिक्चर है वो कल क्लियर हो जाएगी। इस बात का दावा भी संजय राउत कर रहे हैं कि 10 बजे बता देंगे कि आखिर सीएम पद पर कौन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकुश इस तमाम जानकारी के लिए।